ये उनकी विशालता है और उनकी महानता है कि अपने बच्चों को वो आगे बढ़ा रहे हैं। ये बच्चों को आगे बढ़ाने की परंपरा हम सबकी श्रद्धेय है, जो हमारे स्थूल रूप में हमारे आपके बीच में नहीं है। मुन्ना ठाकुर जी, जिन्होंने आने वाली पीढ़ी को ये कहा था, जिस प्रकार से गुरुदेव ने वसीयत और विरासत लिखी, उन्होंने कहा गुरुदेव की जो वसीयत है, जो उनकी वसीयत है, जो उनकी विरासत है, हम इन बच्चों को वसीयत के रूप में, उनकी विरासत के रूप में उनको सौंप के जा रहे हैं। और उन्होंने हम लोगों को सौंपी इस गायत्री शक्तिपीठ शाहजहांपुर की, गायत्री शक्तिपीठ गौहरपुरा की विशेषता ये रही है कि उन्होंने अपने बच्चों को मौका दिया, जिसके लिए हम उनके कृतज्ञ रहेंगे। जब तक रहेंगे उनके हम कृतज्ञ रहेंगे। इसलिए नहीं कि हम में कुछ योग्यता थी, इसलिए कि उनमें योग्यता होकर भी उन्होंने हमको ये मौका दिया कि हम आपको संदेश दे सकें। संदेश आज सही पूछा जाए तो युग ऋषि का संदेश देने का दिन नहीं, आज संदेश का नहीं, आत्म समीक्षा का दिन, आत्मबोध का दिन, आज अपने सच्चे शिष्यत्व की परीक्षा का दिन है कि आज क्या वास्तविकता में हमारा वो शिष्यत्व जिस दिन से, जिस पल पे हम पूज्य गुरुदेव से जुड़े थे, क्या हमारा शिष्यत्व विकसित हुआ है कि नहीं, या हम वहीं के वहीं ठहर गए, या शायद उससे भी निचले स्तर पर आ गए। अगर आज किसी दिन हमारा कोई बीज आज हम बोएंगे, अगर वो बीज विकसित नहीं हो पाया, बड़ वृक्ष के रूप में पल्लवित नहीं हो पाया, अगर उसमें फल नहीं लग पाए, तो वो बीज बेकार हो जाएगा। कि आज समीक्षा का दिन है, ये जानने का दिन है, ये आत्मबोध का दिन है कि हमने जिस दिन से गुरु से जुड़े थे, क्या हम गुरु से जुड़कर गुरु की इच्छा के अनुरूप बन पाए क्या, या गुरु जी हमसे जो चाहते थे वो हम कर पाए क्या उन्होंने हमारे जो लक्ष्य उन्होंने हमको और आपको दिया था, क्या वो कर पाए थे। और ये समीक्षा सिर्फ दो लोगों में होनी है, आपके और आपके गुरु में। इसमें तीसरे की कोई भूमिका नहीं, इसमें तीसरे की कोई भूमिका नहीं, इसमें भूमिका सिर्फ दो ही की है, एक गुरु की और दूसरे शिष्य की, और इसमें किसी की भूमिका नहीं। इसमें भूमिका सिर्फ आपके समर्पण की और पूरा समर्पण शिष्य का बेटा। अगर आपकी श्रद्धा विकसित नहीं हुई, अगर आप विकसित नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं समर्पण में खो रहे, समर्पण में खो रहे। गुरु कहा गया है, कहा गया है, उसमें लिखा भी गया है, गुरु कौन है? गुरु कुमार, शिष्य कुंभ है। गणिताली काके गाड़े घोड़, यानी कि एक कुमार की तरह से गुरु अपने शिष्य को ढालता है। क्या करता है? वो अंदर हाथ दे सहारा, बाहर भाई खोट, यानी कि अंदर से तो वो सहारा देता है, लेकिन बाहर से चोट मारता है उस घड़े के विकास के लिए, उसके आकार के लिए। युग ऋषि ने वही हमारे आपके साथ किया है। कुछ अनुशासन रूपी मंत्र दिए हैं, कुछ अनुशासन रूपी बीज दिए हैं, जिनको हम अपने जीवन में उतार कर उनकी इच्छाओं के अनुरूप बन पा रहे हैं। और यदि नहीं बन पा रहे हैं तो ये आप समीक्षा का दिन है कि गुरु ने हमको अपने से जोड़ा था, क्या हम गुरु से ही जुड़े हैं कि नहीं, ये आत्म समीक्षा का दिन है। बड़ा स्पष्ट कहा गया है, क्या कहा गया है कि गुरु से ही जुड़ो और गुरु से ही जोड़ो। क्या हम ये कर पा रहे हैं कि नहीं? हम गुरु से ही जुड़े हैं कि कहीं गुरु से जुड़े होता है? क्योंकि होता क्या है, मैंने 2 जून 2002 को गुरु दीक्षा ली थी, शायद 7-6 साल का था। तब से लेकर आप जोड़ लीजिए कितने वर्ष हुए होंगे। उस अनुभव से मैं कह सकता हूँ, मैंने बहुतों को आगे देखा, जोड़ते देखा और टूटते हुए भी देखा। इसका कारण हमने सिर्फ एक ही जाना है कि जो लोग गुरु से जुड़े थे वो अडिग रहे, और जो गुरु से जुड़ गए, जो व्यक्ति से जुड़ गए, वो टूट गए। आज हम अच्छे लग रहे हैं, अरे सूर्य भैया बड़े अच्छे हैं, वो तो बढ़िया कराते हैं, उनको बढ़िया सोचते हैं, चलो उनके संग चले। और कोई कल को हमको कोई कमी दिख गई तो आज से हमारा गुरु बेकार, यानी कि आप गुरु जी से नहीं जुड़े थे, सूर्य भैया से जुड़े थे। इसलिए व्यक्ति को महत्व नहीं देना है, किसको महत्व देना है? शक्ति को महत्व देना है। हम शक्ति से जुड़े हैं, किसी व्यक्ति से नहीं जुड़े हैं। इसलिए इस बात पर ध्यान नहीं देना है कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, हमारी गुरु के प्रति क्या जवाबदेही है, हमारा समर्पण गुरु के प्रति कितना
हैं कि नहीं, ये आत्म समीक्षा का पर्व है, ये कोई संदेश देने का दिन नहीं, हमको और आपको आत्म समीक्षा करनी। एक कहानी गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण में बड़ी अच्छी लिखी थी। लिखा तो उन्होंने कुत्ता वर्ड था, लेकिन हम गधा कह लेते हैं, अच्छा नहीं लगता। हम जैसे गधे, एक गधा जा रहा था, ऊपर से बैलगाड़ी थी, तपती रेत में, राजस्थान की तपती रेत में, रेगिस्तान में बैलगाड़ी जा रही थी। उसके नीचे एक छोटा सा गधा चल रहा था, तो उसने देखा जैसी वो रुकता तो बैलगाड़ी रुक जाती, जैसी वो चले तो बैलगाड़ी चल गई। उसे यह भ्रम हो गया कि बैलगाड़ी मेरी वजह से चल रही है। उसे यह भ्रम हो गया कि बैलगाड़ी मेरी वजह से चल रही। देखा मैं रुकता हूं तो बैलगाड़ी रुक जाती है, जब मैं चलता हूं तो बैलगाड़ी चल देती है। उसे भ्रम हो गया। उसने कहा अरे भाई ये तपती रेगिस्तान की जमीन है, अब थोड़ी देर आराम करूंगा। और वो लेट गया, उसकी छांव में वो लेट गया और उसको बहुत अच्छी नींद आ गई। और देखते हैं जब उसे एकदम से गर्मी लगी, शरीर जलने लगा, तपती धूप का एहसास हुआ, तो उसने आंखें खोली तो वो बैलगाड़ी कोसों दूर आगे निकल चुकी थी। उसने देखा अरे ये तो बैलगाड़ी स्वतः चल रही थी, हम नहीं खींच रहे थे। अरे उस गाड़ी का छत्र छाया में हम बैठे हैं, इसलिए हमको ये एहसास होता है कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन विश्वास मानिए, विश्वास मानिए, वो शक्ति हमसे बहुत कुछ करा लेती है, चूहों को शेर बना देती है, लेकिन हमारी आपकी औकात नहीं हम कि कुछ कर पाएंगे, वो हमसे करा ले जाते हैं। या यही इतना ही दिन है कि हम क्या गुरुदेव के लिए करेंगे। या हम लोगों को भ्रम होता है कि हम गुरुदेव का काम करेंगे। हम और आप गुरुदेव का क्या काम करेंगे? उन्हें जो करना था वो कर रहे हैं। दुनिया में परिवर्तन होगा, हम चाहे करें चाहे ना करें, हम आगे बढ़े चाहे ना बढ़े। दुनिया में युग कृषि का संकल्प है, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य युग निर्माण होकर रहेगा। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य के साथ साथ सदियों की वापसी इस सदी में होकर रहेगी। ये हम और आप नहीं कह रहे, ये युगाधिपति महाकाल कह रहा है, ये तो होगा। तो हम क्या करें? तो हम बस इतना से काम करें कि हमारे किसी भी क्रियाकृत से हमारे गुरु का, हमारे आराध्य का दिल ना दुखे, ऐसा हम कोई कुकृत्य ना करें। ऐसी भक्ति, ऐसा समर्पण उस आराध्य सत्ता से हमको और आपको मांगना है। उससे यही प्रार्थना करनी है, भगवान हम आपसे जुड़ गए, हमारे द्वारा कोई भी ऐसा कर्म ना हो जिससे आपका दिल दुखे। अगर वो भी हमसे दुखी हो गए तो विश्वास मानिए हमारा आपका कोई सहारा नहीं, कोई हमारा आपका नहीं है। और हमको वो आराध्य मिल गए हैं, वो हमको स्वामी मिल गए हैं, तो आपसे हमेशा सिर्फ इनका करना है कि हम उनके योग्य बन जाए। हमारा गुरु बड़ा शानदार है, क्या कहते हैं हम लोग? स्वयं भगवान है हमारे गुरु। बहुत से लोग गुरु और भगवान में अंतर करते हैं। आप सबने क्लास ज्वाइन करी होगी, एक वो गुरु और टीचर पढ़ाता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, पढ़ाता है कि नहीं? और एक वो टीचर होता है जो एग्जाम देता है। तो भगवान जो एग्जाम लेता है उसको भगवान कहते हैं, और जो सिखाता है उसको गुरु कहते हैं। दोनों में अंतर नहीं, टीचर दोनों ही है, भेद नहीं है दोनों। तो आज ये आत्म समीक्षा का पर्व हमको और आपको है। गुरुदेव ने कहा हमने एक संजीवनी बूटी अपने बच्चों को दी है, एक ऐसी संजीवनी बूटी दी है कि बेटा तुम भी खाना और दूसरों तक पहुंचा देना, क्योंकि इतना भीषण समय चल रहा है युग का, इस कलयुग का इतना भीषण समय चल रहा है। विश्वास मानिए, अगर अर्जुन के भांति आपने उनको अपने रथ में नहीं बैठाला तो आपका भला होने वाला नहीं है। अगर वो आपका रथी है तभी तक आप महारथी हैं, वो रथी है तभी तक आप महारथी हैं। तो युग ऋषि ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि बेटा हमने एक संजीवनी बूटी दी है, उस संजीवनी बूटी को जन जन तक पहुंचाने का काम कर देना, क्योंकि इस सदी की सबसे बड़ी क्रांति यदि कोई हुई है तो वो इस क्रांति का नाम है गायत्री परिवार विचार क्रांति अभियान जो गुरुदेव ने दिया। क्योंकि कहते हैं एक परिवर्तन तब आया था हमारे शब्द जिनमें भैया जो हम सबके आदर्श है। एक आदर्श व्यक्तित्व कैसा होगा सतयुग में, कैसा चिंतन चरित्र आचरण व्यवहार का व्यक्ति होगा, वो आप चिन्मय भैया को देखकर पा सकते हैं, उनको देखकर जान सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब एक क्रांति तब हुई थी जब मनुष्य की ताप मिला था, ताप मतलब आग, अग्नि। आज मानव से वो मानव बन गया, उसको समझ में आया कि हमारे पास अग्नि आ रही है, ये ऊर्जा आ रही है, इससे व्याख्या कर सकते हैं। और उसके बाद आ गई है विद्युत हमको आपको मिली तो वो विद्युत को कमाल कर दिया, आज पूरा परिवर्तन होता हुआ चला गया। उसके बाद हमको एटम मिल गया है,
में बात करने वाली नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए इस दुनिया में सबसे गुणी कौन है, चतुर कौन है, विद्यावान कौन है, तो कौन है? नहीं, भगवान भी नहीं है। कहा जाता है विद्यावान गुणी अति चातुर काम काज करे वही है जो नाम काज कर रहा है, चाहे वो हनुमान के रूप में हो, चाहे हमारे आप के रूप में हो। यदि श्री राम और श्री राम एक है, दुनिया जान ना पाई। राम और श्री राम एक है। अगर हम चाहते हैं कि हम दुनिया में सबसे ज्यादा गुणी बने, अगर हम चाहते हैं हम दुनिया में सबसे ज्यादा चतुर बने, यदि अगर हम चाहते हैं कि हम दुनिया में सबसे ज्यादा योग्य बने, तो विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करने को आतुर। आपको ये मौका मिला है, विश्वास मानिए, सौभाग्य जाने मत दीजिए। अगर ये जीवन से ये सौभाग्य चला गया तो कुछ विश्वास मानिए सिर्फ सर पटकने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। आपको श्रेय मिल रहा है, भगवान श्रेय दे रहा है, अनायास ही दे रहा है। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो भगवान ने हमको दिया है मौका वो कर ले। अभी हमने बहुत लोगों को फोन किया कि शाम को आना है। भैया शाम को तो खाना बनाने, अरे भगवान, अरे 365 दिन यही करना है और आज आराध के सानिध्य में बैठने का मौका मिल रहा है तो उनको खाना ही आता। ये कैसी मानसिकता है? इसलिए आपसे हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आप भगवान के लिए, अपने गुरु के लिए समय निकालिए और उनके काम में अपने जीवन को कुछ अंश लगाइए। जिस तरीके से आज हम और आप गिद्धगालों को पूज रहे हैं, जिस प्रकार से आज हम बानरों को पूज रहे हैं, जिस तरीके से हम जटायुओं को पूज रहे हैं, जिस तरीके से हम और महापुरुषों को पूज रहे हैं, सिर्फ इसीलिए पूज रहे हैं कि उन्होंने राम काज किया था। अगर हम अपना जीवन, अपने परिवार का, अपने समाज का कल्याण करना चाहते हैं तो विश्वास मानिए, गुरु को अपना बना ले। आप विश्वास तो करिए, मैं अपने दिल से कह रहा हूँ कि आप, हमने हमारे ऊपर कितनी बातें कही जाती हैं, लेकिन हम जब भी अपने गुरु के सानिध्य में बैठते हैं हमारी समस्त समस्याओं का समाधान होता चला जाता है। मैंने अनुभव किया है, इसलिए आपसे कह रहा हूँ और आपसे निवेदन कर रहा हूँ। तो आइए इस गुरु अनुशासन के पर्व में सर्वप्रथम हम लोग पूजन की ओर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो बाल संस्कार की, क्योंकि आज इतना बड़ा कार्यक्रम यदि आप देख रहे हैं, ये हवस बीच हमको माइक मिल जाता है क्योंकि हमें माइग्रेशन थोड़ी ज्यादा है, लेकिन विश्वास मानिए ये चेहरा जरूर दिख रहा है, लेकिन इस चेहरे का कोई रोल नहीं है इस व्यवस्था बनाने में। मंच पे हम बैठे जरूर हैं, वो जड़ जो इस गायत्री शक्तिपीठ में जड़ बनकर काम कर रहे हैं, वो बच्चे, हम उनके लिए जो शब्द कहें, हम उनको डांट लेते हैं, हम उनसे बहुत कुछ कह लेते हैं, लेकिन वो हमसे उफ नहीं करते। हमारा अपना भाई, हमारी अपनी सगी बहन नहीं सुनेगी, लेकिन वो सुन रहे हैं, वे उनके गुरु के प्रति समर्पण है। मेरा काहे का कुछ ऐसे बच्चे नाम लेना, हम क्या नाम लेंगे, किसी का भूल गए मालूम चले, वो सोचा इन्हें जानबूझ के नहीं लिया, लेकिन नाम लेने, चाहे हमारे जय भैया हो, चाहे हमारे ऋतिक हो, चाहे हमारे अमन हो, चाहे नितिन हो, विनीत हो, हमारी शिवानी बहन हो, सविता हो, सरिता हो, संध्या हो, रेखा हो, और जी बाल संस्कार शाला के इतने छोटे छोटे बच्चे हो, हमारी दीपा दीदी हो, जितने ही युवा प्रकोष्ठ के बच्चे हैं, इन्होंने बहुत मेहनत करी है। विशेषकर हमारी मंजू दीदी ने 15 दिन से बच्चों को रिहर्सल कराना, उनको विचार करना, कैसे होगा प्रोग्राम, कैसे करेंगे, कैसे व्यवस्था बनेगी। हमारे नीता दीदी बैठी है, सारिका दीदी बैठी है, सभी लोगों ने विचार विमर्श किया। हमारी रोशनिया दीदी परसों बेचारी, लेकिन ये काम सौंपा उड़ गई, मेरे गुरु का कोई नहीं कर, जबकि स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं आते, इससे बैकवर्ड में उनकी इस प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है। और जितनी बात ये सब बनाना, पूरी व्यवस्था करना, एक किसके लिए? हमारे आपके लिए। गुरु के प्रति जो उनका समर्पण है, गुरु के प्रति जो उनका प्रेम है, वो देखते ही बनता है। ऐसे लोगों के लिए, हमारे भाइयों के लिए, हमारी बहनों के लिए एक बार जोरदार तालियां जरूर बजाइए और एक समर्पण उनके लिए बजाइए जो कहते क्या करते हैं, उनका काम करने में तो आप भी लग जाएंगे। हमारे ऐसे जिला मीडिया प्रभारी जिनका काम उनकी आंखों में दर्द हो रहा है, आप बहुत डाल के उन्होंने पूरे इस कार्यक्रम को 15 दिन से कोई भी कार्यक्रम हो, छोटा हो बड़ा हो, पूरे सिस्टम पे अपलोड करना, कैसे डिजाइन बनाना, कैसे इसको अपलोड करना, पूरा पेपरों की तरह करना, ऐसे हमारे रंजीत के जी में जो कार्य हो रही है। और गुरु पूर्णिमा के साथ साथ हम लोगों का भी दो पर्व है। क्या पर्व है? पूर्णिमा जी ने हम लोगों से कहा था, सूरज हमें ज्यादा याद तो नहीं है, 7 वर्ष बताया था कि गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना,
लेकिन ये कहा था हमने अपनी गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना का वर्ष गुरु पूर्णिमा माना है। तो हम लोगों ने भी कहा बाल संस्कारशाला और युवा संस्कारशाला का ये स्थापना का भी वर्ष हम लोग गुरु पूर्णिमा ही मानते हैं। तो उस गुरु पूर्णिमा के पर्व के उपलक्ष्य में ये बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लोग रखते हैं कि बच्चों ने जिस प्रकार से हर रविवार को यहाँ बाल संस्कारशाला चलती है 10 से 11, 11:30 1.5 घंटे होगी, उसके बाद हमारा युवा संस्कारशाला चलती है। आप समस्त लोगों से प्रार्थना है, आपके बच्चों से, आप जो बैठे हैं ना उनसे कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद कार्यक्रम शुरू करते हैं। आपके बच्चों को हर किसी के अंदर देवता भी है और असुर भी है, और आपके बच्चे के असुर को मजबूत बनाने का तो ये मुद्दे पे बेटा अगर एक पिता की 2 संतानें हैं और एक को आप भोजन कराओ, एक को खिलाओ ना, तो जो खा के बंदिश हो जाती है दूसरे को मार के भगा देती है। हमारे आपके बच्चे के अंदर भी अच्छाई बुराई दोनों है, लेकिन अगर हमारे अच्छा बच्चे को बुराई को पोषण मिलने लगा, आप गली में देख लो, कोने में देख लो, मोहल्ले में देख लो, गाड़ी में देख लो, दोस्ती में देख लो, उन सब में बच्चों को अमृत को विकसित किया जाता है। अगर उनके देवता को मजबूत नहीं बनाया गया तो विश्वास करिए वो जब अपना भला कर पाएंगे, ना अपने परिवार का भला कर पाएंगे, ना अपने समाज का भला कर पाएंगे। इसलिए आपसे प्रार्थना है अपने बच्चों को 1 घंटे के लिए ही सही, लेकिन हर रविवार यहाँ जरूर मिले। और ये बच्चों की बात नहीं है, बड़ों की भी बात है। युवा संस्कारशाला हमारी युवा बैठी है, उनके माध्यम से बहुत अच्छी शानदार क्लास चलती है। आपसे हमारी प्रार्थना है आप जरूर अपने बच्चों को यहाँ भेजिए। आइए इसी क्रम में हम पूजन का क्रम शुरू करते हैं। हमारी सरिता बहन और रेखा बहन से प्रार्थना, गीता बहन और संध्या जी से कि आप सभी के ऊपर जल वर्षा करें। देखिए ये कर्म कांड प्रधान नहीं, भाव कांड प्रधान है। आपको भावना करनी है, अगर किसी पे छींट ना पड़े तो ये मत सोचिएगा कि आपको पुण्य नहीं मिला है ना। आपको भावना की, भाव संवेदनाओं की गंगोत्री में डुबकी लगाना है, ठीक है। आइए मंजू दीदी हमारी बोलेंगी, आप लोगों को दोहरा रहे हैं। बोले गायत्री माता की। 5 को पीछे नाम दिए। आइए भावना करिए। भगवान गुरु का ध्यान करते हुए भावना करें कि गुरु का प्राण हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है और हमारे शरीर के दुर्गुणों को, हमारे शरीर के रोगों को बाहर निकाल कर रख रहा है। ओम विश्वानि देव सवितरे दुरितानि महासुरो यपत्रं तन्यासुरो। बोले मेरे विश्व के स्वामी, मेरे विश्व के स्वामी, मेरे महाप्राण, मेरे महाकाल, हमें बुराइयों से छुड़ाइए, हमें बुराइयों से छुड़ाइए, शैतान से छुड़ाइए, शैतान से छुड़ाइए। बोले गायत्री माता की जय। इसका मतलब क्या है? चांद बैठना, चंदन धारण। आप जहाँ बैठे कहते हैं चंदन ही इस देश की माटी है। आप इस माटी को जहाँ बैठे इसी भाव के साथ अपने मस्तिष्क पर लगाने का भावना करें। ओम चंदनस्य महात्म्यं परिक्रम पावनं आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। बोलिए हमारा मस्तिष्क शांत रहे, इसमें अनुचित आवेश प्रवेश न करने पाए, हमारा मस्तिष्क सदा ऊंचा रहे, इसमें विवेक सदा बना रहे। संकल्प करें भगवान के दिए हुए वो बीज भगवान ने देव ने हमको आपको दिए हैं, उपासना साधना और आराधना, इसको एक्सप्लेन नहीं करना है, बस आपको समझना है, ये समीक्षा करनी है कि आपके जीवन में उपासना और साधना विकसित हुए कि नहीं। उपासना मतलब भगवान के पास बैठना, अपने आराध्य के पास बैठना, अपने गुरु के पास बैठना और उनकी इच्छाओं के अनुरूप बनना। साधना मतलब
बोलिए हम, आवाज नहीं आई, बोलिए हम ईश्वर का अनुशासन स्वीकार करते हैं। बोलिए हम गुरु का अनुशासन स्वीकार करते हैं।